हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है अगेन एक और आज नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अगेन स्टैंड अप कॉमेडी। तो लेट्स को देखते हैं कैसे होने वाला है। यू नो थंबनेल देख के तो पहचानेंगे होंगे किस किस आर्टिस्ट की होने वाली है। तो लेट्स को चेक करते हैं। भाई मैं जस्ट खाना ही खा रहा था तो मैं सोचा क्यों ना फटाफट रिएक्शन कर दूँ, वरना मैं भी लेट हो जाऊँगा। लेट्स को अगर वीडियो पे आए तो प्लीज़ भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। लेट्स को वीडियो आप छोटे शहर से बड़े शहर मूव करते हो तो आपको पता चलता है कितने बड़े चेंजेस हैं तुम्हारे शहर में उस शहर में। खास तौर पे मैंने देखा रिलेशनशिप के मामले में। भाई साहब बड़े शहर में बहुत ओपन होते हैं लोग। ओके। आप लोगों ने जैसे बताया ना आप कपल्स हो, छोटे शहर में नहीं बताते लोग। मैं खुद पार्क में 2 बार पकड़ा गया हूँ। ये क्या है? ओके। उन्होंने पूछा कौन है, ये बगल वाली को बहन बताया मैंने। झूठ मैं तब भी नहीं बोल रहा था। अरे भाई लेट्स गो मुस्लिम प्रॉब्लम। ओके ओके भाई, ये बढ़िया था गुरु, ये अच्छा था। अब जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। आई नो। मेरी पहली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी। उसमें वो क्वालिटी थी जो मुझे हर लड़की में चाहिए होती। स्मार्ट बिल्कुल नहीं थी वो। ओके ओके गुड। टेंशन ही खत्म। मुझे उससे प्यार पता किस बात पे हुआ था? जब पहली बार उसको मूवी दिखाने लगा था, हॉल में घुसते ही बोली इतनी बड़ी टीवी। ओके। यही लड़की तो चाहिए। बताना कुछ। उसे फेमिनिज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने चेक करा तो मैं फेमिनिज्म पता है। लेकिन मुझे कैसे पता होगा, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। सब पहला नशा बजा भाई बैकग्राउंड में। हम लोग मॉल गए थे, नया नया मॉल खोला था। ओके। तुमने कुछ लोग देखे जो फर्स्ट टाइम एस्केलेटर पे चढ़ने में डर रहे होते हैं। हाँ घबरा रही थी लिफ्ट पे। हाँ तो मैं उसको समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता, पर ये डर रही थी, पर बाकी लोगों को हमने जान दिया। ओके। इसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, इसको अच्छा लगा, इसने कर दिया। ये इसके पास ना बैग था एक, तो इसको लगा हमारा बैग बहुत हैवी है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ बैग पहुंचा देते। भाई साहब चलते एस्केलेटर में 25 लोगों के बीच में बैग फेंकते। देखो इट्स ए नॉर्मल सिचुएशन, बट अगर आप मुसलमान हो, बम भाई बम, लेट्स गो भागो। आपको मजाक नहीं, भीड़ में बैग नहीं फेंकना चाहिए। भाई साहब उसने बैग फेंका, वो लोग इधर वाले पे कूदने लगे। दिमाग उनमें भी नहीं, उनको लग रहा है यही वाला फटेगा। लीनियर बम बनाते हैं ये लोग। अजीब अजीब से गिफ्ट देती थी मेरे को। भाई बूट तो नहीं पहना था उसने। हाँ एक बार उसने मेरे को रिस्ट वॉच दी। तुम सोच रहे हो इसमें क्या ही अलग हो सकता है। लेफ्ट साइड में टाइम बताती थी वो, राइट साइड में बबल्स वाला गेम भी था। ओके। मैं गेम खेल रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने मेरे को टी शर्ट दी, वो भी नहीं पहन पाया। क्यों भाई? चिढ़ गई कि टी शर्ट को नहीं पहनते वाली। मैंने कहा देख थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो, पर वो टी शर्ट मैं नहीं पहन पाऊँ। कि क्यों, दिक्कत क्या है? मैंने कहा यार उसमें 3 टेडी बियर बने। ओके। थैंक गॉड 2 टेडी बियर नहीं बने। और मैंने पहन के ट्राई किया था। मैं निकला हूँ लौंडे यहाँ घूर, यहाँ कुछ है नहीं, पर कोई घूरे तो बहुत गंदा लगता है। मैं पापा से बात कर, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे, पापा वहीं देखना। मैंने कहा बोल रहे थे आप कुछ वहीं देखना। इनसिक्योरिटी में मैं बोल रहा हूँ डैड माय आईज आर हियर। मैंने कहा तू सच बता, तूने दिन में खरीदी थी ना टी शर्ट? कहती ये तुमको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि उन्हीं 3 टेडी बियर्स में रात में लाइट चलती है। लेट्स गो क्रेजी, अच्छा था, बहुत बढ़िया। दोस्तों में 6 बजे पहन के निकला, 7 बजे मिथुन बन गया। मैं भागता हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ से बंद होती। मैं घर में घुसा, मेरा बाप मेरा मजे ले रहा, हमारा लड़का जुगनू पकड़ के लाया। यहाँ पे लड़का लड़की को पता है क्या करना है। बिल्कुल किस होता है पता है ना यहाँ पे। तो पता है। एक किस के लिए 3 महीने स्ट्रगल कराया उसने मेरे को।
मैं इसके घर गया, ये किचन में चली गई, मैं सोफे पे बैठा था। मैं इतना रिजेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी किस मांगने में, तो इस बार मैंने उसको मैसेज करा। उसमें लिखा था मुझे एक किस चाहिए। उसने मैसेज देखा, कहती अरे यार तुम यही चीज़ों में लगे रहते हो, बिल्कुल बोर हो रहे हो ना तुम, टीवी चालू कर दी। उसने लगा दिया डिस्कवरी। भाई इतना मूड खराब हुआ मेरा, क्योंकि उसमें शेयर वो कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। 3 शेर लेटे हुए उसके अंदर मस्ती करी, ये शेर इतने उदास क्यों हैं? मैंने कहा क्या? करी बताओ ना शेर इतने उदास क्यों? मैंने कहा गालिब क्यों होंगे। बढ़िया था। फिर उसने ऐसी चीज लगाई जो हमारा इंटरेस्ट है, लड़कों की कमजोरी, क्रिकेट मैच। लड़के ना कितने भी बिजी हों, कहीं पे खड़े होकर नीदरलैंड कनाडा का मैच देख रहा हूँ। इसने लगाया इंडिया पाकिस्तान को। क्या मैच भाई साहब, मुझे लगा इसको समझ में आता है। एक सजेशन है, मैच उन्हीं के साथ देखा करो जिनको थोड़ा बहुत समझ में। मैंने देखना शुरू करा। फर्स्ट इनिंग सचिन तेंदुलकर बढ़िया मार रहा, मैं चीयर कर रहा हूँ, ये चीयर कर रही। सेकंड इनिंग आई, शाहिद अफरीदी मारने लगा, मैं चुप बैठा हूँ, ये चीयर कर। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ? कितनी इन पे नहीं करते क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये तो घर है, बाहर कर भी मत देना। यदि तुम्हें बड़ा आता तुम ही बता दो क्या करना। मैंने कहा सिंपल सी बात है, उनकी ग्रीन जर्सी अपनी ब्लू जर्सी, ब्लू जर्सी वाले अपने वाले, इनको जिताना है। कितनी सिंपल सी बात है। कितनी आ गया समझो मेरे को। भाई अगले साल वर्ल्ड कप आया, इसने इतनी श्रीलंकाएं जिताएंगी। भागती हुई कि हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने कहा कैसे जीते? कहते मलिंगा ने क्या विकेट लिए। मैंने कहा धोनी ने मलिंगा खिला लिया। मैच में एक मोमेंट ऐसा आया, मेरा दिमाग खराब हो गया। बढ़िया से बैठे हुए थे हम, किसी ने आकर उमर अकमल को बोल्ड करा, उसका ऑफ स्टंप उखड़ के दूर फेंका गया। कहती पता है अब बस 2 स्टंप्स बचे हैं, फिर मैच खत्म। रिमोट उठा के टीवी बंद करी। पहले क्या करो, मैंने ये जीत दी। इसको लग रहा वो जो स्टंप उखड़ गया उसको लगाते ही नहीं। ऐसा तो मेरे कंसेप्ट हिला देगी। 6 महीने हॉकी देखा है मैंने उसके बाद। फाइनली बट मान गई थी वो ऐसा नहीं है किसके लिए, और बहुत अच्छा लगता भाई। अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करा मैं, उन्होंने ही सिखाया हमको ऐसे करो, अच्छा लगता है भाई। वो हमें नहीं बताते ना, आज भी हम गालों पे पप्पियां कर रहे होते। मैं इतना खुश, मुझे जो पहला अंग्रेज दिखा उसको थैंक यू बोल दिया। फेसबुक पे लिखा हूँ बिल गेट्स थैंक यू। लेकिन लड़कों के साथ एक दिक्कत, जब बहुत ज्यादा खुश हैं एक चुतियापा जरूर करते हैं। मैंने भी वही किया। 6-7 बजे किस हुआ, 8 बजे खुश, 9 बजे खुश, 11 बजे रात को उसको कॉल करा। कहती हेलो, मैंने कहा मुझे फीडबैक चाहिए। कैसा लगा? कहती किस चीज का? मैंने कहा किस हुआ था ना उसका। कैसा लगा? कह रही फालतू बातें मत करो, मैं फोर्स करने लगा। लड़कियों को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैंने कहा फीडबैक चाहिए, बताओ जल्दी। उसने सच बोल दिया। कहती पहले जैसी बात नहीं है। ऐसे अंदर तक रूह आप गई मेरी, क्योंकि मेरा पहले ही था। बुरा लगता है ना जब तुमको पता चलता है ये तो मेरा पहला प्यार है, पर मैं इसका पहला प्यार नहीं हूं। ये जो मेरा चांद है इसका नील आर्मस्ट्रांग में नहीं। ये थोड़ा डीप जोक, थोड़ी देर बाद आएगा समझ में। कुछ लड़के समझने ही नहीं चाह रहे, यही सब बुलाने तो आए थे। लेकिन एक चूतिया बॉयफ्रेंड रात को 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के जरूर पूछेगा, बेबी हूं ना मैं नील आर्मस्ट्रांग। कहेगी तुम ना डेविड स्कॉट हो। ये कौन से नंबर पे आता है? गूगल कर लो ना यार। अच्छा एक चीज होती है, जब तुमको पता चल जाता है कि इसका कोई था पहले,
या कोई रिलेशनशिप में थी तो तुम ना ऐसे इनसिक्योरिटी सी आ जाती लाइफ में। तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले जब बिजी आ रहा था फोन तो उसके पापा मम्मी होंगे, अब लग रहा वही कमीना है। मैं बता रहा हूँ कभी भी इतने इनसिक्योर हो भाई, एक चीज चूज करना, या तो उससे प्यार करना है या शक करना है। बिल्कुल। प्यार करो तो शक मत करना, शक करो तो प्यार मत करना। ओके गुड। तो दोस्तों मैं तो करता था शक। ओके ओके। लॉजिक अच्छा है, मैं घटिया हूं। मेरा शक दूर करने के लिए इस लड़की ने अपना दिमाग लगाया और मेरी, इसकी और इसके एक्स की कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर दी। कहती क्लियर कर लो तुम खुद। देखो दोस्तों मैं कितना ही घटिया आदमी हूँ, लेकिन पहली बातचीत में किसी से भी लड़ नहीं सकता मैं। तो शुरू में उसके एक्स से मैंने नॉर्मल बातचीत करी कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी भाई। बढ़िया यार, सही कॉलेज मिल गया भाई आपको। ये सब बातें चल रही, इसने अनम्यूट करा खुद को, कह रही सुनो पूरा दिन नहीं है मेरे पास, मुद्दे की बात करो जल्दी, क्या दिक्कत थी तुमको। फिर हमने 10 मिनट और बात करी। भाई लड़का सही था बिल्कुल, दोस्त दिखा मुझे उसके अंदर। हमने गहरी दोस्ती कर ली। 10 मिनट बाद हम सेक्रीफाइस पे उतर आए। मैं कह रहा हूँ भाई आप बहुत सही आदमी हो, इसको आप ही ले लो। वो भी दोस्ती निभा रहा है, कह रहा हसीब भाई कैसी बातें कर रहा है, मेरे साथ 1 साल थी रखो। इसने अनम्यूट करके गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर। कहती मैं चूतिया हूं बीच में, ये ले लो वो ले लो, क्या चल रहा है। मैंने उसको म्यूट करा, मैंने कहा भैया एमबीए कहाँ से करना है आपको। देखो इसके बाद ब्रेकअप होना तो तय है। बिल्कुल है तय, बिल्कुल है। इसने मेरे को बुलाया पार्क में मिलने के लिए, और हमारी बहुत दिनों से बात अच्छी चल नहीं रही थी। ओके। तो इसने बोला अपन मिलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और मैं भाई फुल रेडी, क्योंकि हर आशिक के अंदर एक शाहरुख खान होता है। हाँ। उसको लगता है ये डायलॉग मारूंगा मेरी बंदी ही मान जाएगी। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने डायलॉग रिहर्स करे। मैं आया, पार्क के बाहर एक फूल की दुकान थी, मैंने गुलाब खरीद लिया। ओके। जैसे ही मान जाएगी इसको दे दूंगा। वो लंबी डंडी वाला गुलाब मैंने शर्ट के पीछे घुसा लिया। मैं गया हूँ भाई, बैठा हूँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा कांटे चुभ रहे हैं, पर मैं बैठा हूँ। ये आके बैठ गई। मैं कुछ बोलने वाला था उससे पहले, कहती मैं बोलूंगी पहले, तुम बाद में बोलना। ओके। मैंने सोचा भाई मेरे को डायलॉग याद है, बाद में बोल लूंगा। इसने फोन निकाला बैग में से, उसमें फेसबुक ओपन करी, एक चैट ओपन करी, एक लड़के का मैसेज आया होता आहद नाम का। कहती इस लड़के ने मेरे को प्रपोज किया 4 दिन पहले। मैंने कहा ठीक है तो मना कर दो। जवाब ही नहीं आ रहा। 5 सेकंड हो गए, 6 सेकंड हो गए, गुलाब की डंडी और अंदर जाने लगी। अब मैं निकाल भी नहीं सकता। कहती नहीं मैं भी यस बोलने वाली हूँ उसको, क्योंकि मुझे भी लड़का पसंद है। मैंने कहा तो घर से करके आना था, मेरे सामने सब क्यों। कहती क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर कोई होप ना हो आगे के लिए, इसलिए तुम्हारे सामने यस बोल रही। देखो दोस्तों, सामने ब्रेकअप हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फोन पे बचा लेता हूँ, क्योंकि फोन पे रो देता हूँ मैं। और फोन पे रोना बहुत आसान है। बिल्कुल। जितने भी लड़के रो नहीं पाते, एक फॉर्मूला है रोने का। आपको लड़की को जो भी बोलना है रोकने के लिए पूरा सेंटेंस बोलो, आखिरी के 2 वर्ड्स बोलने से पहले रुक जाओ और गहरी गहरी सांसें लेने लगो। फोन पे रोना ही लगता है। जैसे तुमको बोलना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। सेम सेंटेंस रोते हुए फोन पे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना। प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार में इतना सही रोया, लड़की रो दी उधर से, कह रही इतना प्यार करता हूँ मुझसे। उस दिन मुझे पता चला कितना नीच हूं मैं भाई, लेकिन सामने नहीं कर सकता, पकड़ा जाऊंगा। सामने अगर मैंने रो दिया तो एक ब्रेकअप और करेगी वो। तो मैंने कह दिया ठीक है अब रो तो सकते हैं, यस बोल दो। कमी नहीं ने यस कर भी दिया।
इतना खाली लड़का था वो, फट से सीन कर लिया उसने। लगा वहां से मैसेज भेजने, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच, फलाना ढिमकाना। मैं उसकी चैट देख रहा हूँ, मैंने कहा नॉस्टैल्जिया। ऐसा लग रहा है 6 महीने पहले वाला मैं ही मैसेज कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है होगा अब जो भी है, मैंने कहा रखो हटाओ उसको अलग। मुझे बस इतना बताओ मेरे से ब्रेकअप क्यों करा? क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ वजह। अगली रिलेशनशिप में सेम वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहता मैं। ब्रेकअप दूसरा हो तो वजह भी दूसरी होनी चाहिए। कहने लगी मैं तुमको बता दूंगी, तुमको बुरा लगेगा। मैंने कहा तूने जो भी किया है ना इससे कम ही लगेगा। ओके। कहती है यार तुम ना मैच्योर नहीं हो बिल्कुल। 19 साल की उम्र है, तुम्हारी हरकतें 14 साल के लड़कों की तरह। कहती है कि हमने फेसबुक आईडी एक्सचेंज करी थी, याद है? और अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर पहले कर लेते थे फेसबुक आईडी, 2014 की बात है। बिल्कुल। अभी अगर पॉसिबल हो भाई कर पाना, तुम्हें पता चलेगा समाज की रियलिटी। मैंने उसकी आईडी खोली, मुझे इतनी इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मेरे ही दोस्त डीएम में पड़े हुए थे। जिसको मैं अपना सबसे खास दोस्त मानता था, उसका लास्ट मैसेज आया हुआ ये लड़का ठीक नहीं है। सांप पाल रखे हमने भाई मैंने उसकी आईडी खोली, मुझे इनसिक्योरिटी, उसने मेरी आईडी खोली, उसको हंसी आ गई। कहती तुमसे कोई बात नहीं करता। 6 लड़कियों के फोटो के नीचे हे डियर नाइस पिक। कह रही लो बदल लो पासपोर्ट, आई ट्रस्ट यू। कहती जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी थी मैंने तुम्हारी आईडी तुरंत वापस कर दी, तुम मेरी ही आईडी चलाते रहते थे। अब यार देखो मेरी आईडी में तो मैसेज आते नहीं थे, जहां आ रहा है वहीं बात करूंगा ना मैं, लगाऊं मैं। कहने लगी जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी तुमने मेरे सारे ब्लॉक लड़के अनब्लॉक कर दिए और 2:30 बजे रात तक बात कर रहा हूं उनसे। तुम रिसेंटली तुमने एक लड़के को मेरा झूठा बर्थडे बता के केक मंगवा लिया। मैंने कहा इस पे ब्रेकअप कर ली? कह रही नहीं इस पे भी नहीं करा, तुमने एक सबसे गंदा चुतिया भी करा है। मैंने कहा फट से बता दे मेरे को। कहती एक लड़का था मेरे को साइको टाइप का लगता था, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तुमने उसको अनब्लॉक करा, कोई दिक्कत नहीं, वो वहां से मैसेज कर रहा है, इग्नोर कर दो ना। तुम मेरी आईडी से गालियां दे रहा हो उसको। वो लिख रहा है हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते थे, आपने हमें क्यों ब्लॉक किया? तुम लिख रहा हो लोड़ू तू है इसी लायक। उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कितना घटिया आदमी हूं मैं। ब्रेकअप डिजर्व करता हूं। जरूरी थोड़ी लड़की ब्रेकअप कर रही बुरा ही हो रहा है मेरे साथ, वजह बता दी उसने। लेट्स गो भाई, काफ़ी लंबी वीडियो है, आई थिंक मेरे को जाना भी है एंड इमरजेंसी भी है, बाकी बाद में देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो एक ही है तो बेस्ट ही होगा ना, किससे कंपेयर कर रही हो तुम? बाकी यहाँ तक आ गए एंड यहाँ तक आगे बहुत है एंड बाकी कल देखते हैं पूरी वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो। तब तक यहाँ तक आए तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए एक और बाय बाय गाइस, पीस आउट, लव यू।